क्योंकि नाव को चलाने वाला नाविक ही वो है खेवनहार, और बिना नाविक की जो नाव है वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचती कभी। सही चलाने वाला ना हो तो नाव इधर उधर जाती, हर कहीं चली जाएगी, फिर ओठे पे नहीं जाएगी जहां जाना होगा। तो भवसागर से पार करने वाले वो हैं, परम धाम की यात्रा कराने वाले वो हैं, वहां तक ले जाने वाले वो हैं। इसलिए जब कभी भगवान के मंदिर में जाओ तो दुनिया की चीज नहीं मांगना। ये काय बात की हल्ला है? भोजन की तैयारी है भाई। सरपंच साहब चलने देख, बंद कर दें। मुझे सुनाई नहीं पड़ रही आप क्या कह रहे हैं। हमारा सरपंच साहब का मन भी वहीं कड़ीपुड़ी में है। वो भी कह रहे हैं कि 4 दिन से कथा सुनने नहीं आया, आज भंडारे की सुनी तो आ गया। देखो ऐसा है, एक शास्त्र का सूत्र आपको बताता हूं, सुनो। हमारे यहाँ 4 काम करने की शास्त्र ने आज्ञा दी है सरपंच साहब। कौन कौन से काम करना चाहिए? 4 काम, और सबसे एक से बढ़कर एक है चारों। तो शास्त्र ने कहा सतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम, कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। तो कहा ये सतम विहाय भोक्तव्यम, पहली बात। पहली क्या बात है? बोले 100 काम छोड़ करके भोजन कर लो। अब ये तो आपके पक्ष की बात हुई कि 100 काम में कथा भी आ गई। 100 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए यदि समय हो जाए तो, ठीक है, ये शास्त्र ने कहा। लेकिन अब भोजन से ऊपर चलो, तो शास्त्र ने कहा शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नान माचरेत। 100 काम छोड़ करके भोजन करो, लेकिन हजार काम छोड़ करके पहले स्नान करो। 1000 काम भी हो तो रहने पहले स्नान कर लो, उसके बाद काम करना। तो भोजन से तो श्रेष्ठ स्नान हो गया, क्योंकि भोजन 100 काम की बात कर रहा है, केवल 100 काम छोड़ो, लेकिन स्नान के लिए 1000 काम की बात कही गई कि 1000 काम को छोड़ दो पर स्नान करो। अच्छा एक बात हकीकत बताओ कि ठंडी के दिन में कितने दिन नहीं नहाए? ठंडी के दिन में कौन कितने दिन नहाया? अब कहीं रोज का रोज नहाए का ना, कहीं ठंड की तो पड़े। 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, तो भोजन से ज्यादा उपयोगी तो स्नान हुआ। अच्छा इससे आगे चलो, और तो शास्त्र ने कहा सतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानमाचरेत, और लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान दो। तो स्नान से दान श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? भोजन से श्रेष्ठ स्नान, स्नान से श्रेष्ठ दान, और दान से भी श्रेष्ठ क्या है? तो शास्त्र ने कहा सतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम, और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो, और करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन करो। इसी में सार है। भोजन भी आवश्यक है और भजन भी।
तो भोजन भी करेंगे भाई, महाप्रसाद बनिए, सबको मिलेगी। और ऐसा ना हो कि वहां की व्यवस्थाएं भंग हो जाए, इसलिए कथा भी चलेगी और भोजन भी आपको मिलेगा। भोजन बहुत जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर में 5 कोष है। कितने हैं? 5 कोष। कौन कौन से हैं 5 कोष? पहला है अन्नमय कोष, दूसरा है प्राणमय कोष, तीसरा है मनोमय कोष, चौथा है आनंदमय कोष और 5वां है विज्ञानमय कोष। ये 5 कोष इस शरीर में हैं। ये बाहर आप लोग जाते नहीं जाते, अपने ऐसे जाते शर्मा साहब पंचकोशी करने के लिए? नहीं, उसका नियम क्या है? बोले 5 कोष तो चलना ही है। नहीं, और बाहर की पंचकोशी तो करते हो, और भीतर ये 5 कोष है, इनमें ये पंचकोशी भीतर ही है। पैदल चली चली की थकी मरे, तो इन्हें की पंचकोशी कभी देखी तक नहीं, मालूम ही नहीं कि शरीर में भी 5 कोष है हमारे। उन 5 कोषों में ये शरीर अन्नमय कोष से बना है, बिना अन्न के शरीर नहीं रहेगा। ये शरीर अन्नमय कोष से बना हुआ है। इसमें प्राण है, इसलिए मनोमय कोष। प्राण है कि नहीं है? प्राण कितने हैं? बोले 10 प्राण। शरीर में कितने हैं? 10 प्राण। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। कितने हो गए? 5। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5, 10। ये 10 तरह के प्राण इस शरीर में हैं। इसलिए अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, और आगे चलो तो मनोमय कोष। इसमें मन भी है, मनोमय कोष हो गया, ठीक। फिर चौथा है आनंदमय कोष। इसी में आनंद माने सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति करने का साधन है। वो कोष भी इसी में ही है। बाहर कहीं आपको भगवान मिले ना मिले, यहाँ जरूर मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ रहता है, पक्का परमानेंट है। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी भूत प्राणियों के हृदय में अर्जुन मैं तिष्ठित हूँ, मैं विराजमान हूँ। वो मेरे होने से ही इंसान की सत्ता है। मैं नहीं हूँ तो उसकी कोई भी साथ नहीं। जिस दिन मैं निकल जाता हूँ उस दिन उसी के परिवार ले जाकर के फूंक देते हैं। इसलिए वो है आनंदमय कोष और विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष माने जितने वैज्ञानिक आज बाह्य जगत में खोज कर रहे हैं, हमारे मनीषियों ने बाहर ना जाकर के अपने भीतर ही सारे ब्रह्मांडों की खोज करके लिख दिया शास्त्रों में। वो विज्ञानमय कोष भी शरीर के भीतर ही है। पुराने महापुरुषों को आपने देखा होगा, वो ध्यान लगा करके बैठते थे, एकाग्र चित्त होकर के इंद्रियों को अंतर्मुखी करते थे, बहिर्मुखी नहीं। इसलिए पूरे ब्रह्मांड की जितनी संरचनाएं हैं सब धर्मशास्त्रों में भरी पड़ी है। पूरे ब्रह्मांड में मनीषी लोग यहीं से बैठे बैठे घूम करके आ जाते थे, और जो जो देखते थे, जो जो उनका अनुभव होता था, वो अनुभव यहाँ लेखन करके अंकित कर देते थे।